शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने भी यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो मुनियों का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो गुरुओं की यह कार्य वही कर सकता है। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह रावत, मैं यहाँ श्री बद्रीश रामलीला कला निकेतन में राम का रोल कर रहा हूँ। और ये हैं ऋषभ पवार जी जो यहाँ पे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, और ये है इशिता नेगी जी जो यहाँ सीता का किरदार निभा रही हैं। इस रामलीला में 15-16 साल हो चुके हैं मुझे। और ये जो किरदार है रामचंद्र का, ये आप कब से कर रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट ईयर है एज ए राम। तो इससे पहले आप क्या किरदार निभा रहे हैं? इससे पहले मैंने 8 साल सीता का रोल किया है, और वेदवती, मंदोदरी। तो जिस तरह से आपने सीता का किरदार पहले निभाया, सीता के चरित्र को आप समझते हैं, इस बार आपको जो भगवान श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिला है, तो आप क्या कहते हैं सीता के प्रति और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? सीता से राम का ट्रांसफॉर्मेशन शायद एज ए राम ज़्यादा इजी है, सीता प्ले करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। स्पेशली फॉर अ मेल पर्सन टू प्ले सीता इज़ वेरी डिफिकल्ट, और वैसे भी उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं देन बीइंग अ राम। बचपन से राम जी जो थे पहले आदर्श पुत्र बने, फिर आदर्श भाई बने, आफ्टर मैरिज वो आदर्श पति बने, फिर जब लास्ट में जब उन्होंने सीता जी का परित्याग किया वो आदर्श राजा थे, क्योंकि उनकी प्रजा ने उनको उधर, उनकी प्रजा के मन में सीता जी को लेके शंका थी, तो उस शंका के निवारण के लिए उन्होंने सीता जी को परीक्षा के लिए कहा और उसका परित्याग भी किया। जय श्री राम। मेरा नाम है ऋषभ पनवार, मैं बद्रीश रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। आफ्टर 10 to 12 ईयर्स हो ही गए हैं। आज मैं इस ईयर मैंने लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहा हूँ। लक्ष्मण का जो किरदार था बड़े भाई के प्रति सदैव उनके चरणों में ही रहा है। आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ में? आजकल तो कलयुग आ रखा है, भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं, बट सीता जी वैसा कैरेक्टर अगर आज 10% भी किसी में आ जाए तो सबका घर अच्छे से चलेगा। जय श्री राम। मेरा नाम इशिता नेगी और मुझे इस रामलीला में 3 साल हो गए एज अ सीता के रोल प्ले करते हुए। सीता के अभिनय के बारे में थोड़ा सा बताएं। राम के बिना सीता अधूरी है, और आज भी देखा जाए तो राम के साथ सीता का नाम हमेशा लिया जाता है, आज की डेट में देखा जाए तो। एक सीता माता थी, वो उन्होंने अपने ही राम को अपने अंदर बसाकर खुद को मिटाना मंजूर किया, लेकिन राम को नहीं छोड़ा। तो आज आप ऐसी महिलाओं को क्या मैसेज देती हैं? मैं आज की डेट में औरतों से यही कहूँगी कि अगर अपना घर चलाना है गृहस्थी से अच्छे से, तो अपने अंदर एक तरह से सीता का गुण लाने चाहिए आपको, तभी चल पाएगा, वैसे तो ऐसे चल ही नहीं सकता। असंख्य वीरों को खाक में मिलाया मैंने, मृत्यु की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, छत्रधारियों के छत्र को कई बार गिराया मैंने। मनुष्य क्या चीज है देवताओं तक को भी हराया मैंने। जिस ओर बढ़ा उस ओर मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया फूक दिया खाक बना कर छोड़ा। मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत है, मैं बद्रीश रामलीला कला निकेतन में डायरेक्टर हूँ। पिछले 26-27 साल से इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 10 साल से रावण का किरदार अदा कर रहा हूँ। अपने किरदार के लिए एक रावण का ही किरदार क्यों चुना था? रामलीला के दौरान जो हमारे रावण जी थे पहले, वो सरकारी जॉब में थे, तो वो रिटायर हो गए थे। तो मैं डायरेक्टर था, तो अब कोई और नहीं मिलेगा, तो फिर डायरेक्टर को तो करना ही होगा ना। तो इसलिए वो तब से चल रहा आ रहा है, तब से हम एक अच्छा रावण ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मिल जाएगा तो मेरा बाहर खत्म हो जाएगा। तो रावण के किरदार में मैसेज ये रहता है कि अगर आपके पास शक्ति हो तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए। बेसिकली तो यही है कि शक्ति है तो शक्ति का सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग ना करो, क्योंकि शक्ति का सदुपयोग करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दुरुपयोग करोगे तो आपका पतन शुरू हो जाएगा। तो रावण का पतन जो था वो इसी वजह से हुआ कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, और उसके अंदर अहंकार की प्रधानता हो गई थी। ये सेजल है, ये सेजल शूर्पणखा का किरदार अदा कर रही है। ये शूर्पणखा थी जिसकी वजह से रावण
सीता हरण करने पर मजबूर हुआ, क्योंकि उसे अपनी बहन की जो नाक कटी है उसका प्रतिशोध लेना था। तो प्रतिशोध लेने के लिए उसने श्री रामचंद्र जी से बैर लिया। तो इससे एक बात ये भी पता चलती है कि अपनी बहन के लिए वो कितना सीरियस था। तो ये तो सेजल है, और ये है जितेंद्र रावत। ये मेघनाथ का रोल अदा कर रहे हैं। मेघनाथ हमारे रामलीला में एक ऐसा किरदार है जो निस्वार्थ भावना से अपने पिता के लिए बलिदान हो गया, क्योंकि मेघनाथ ने मेरे हिसाब से कोई गलत काम नहीं किया। मेघनाथ ने किसी को तंग नहीं किया, मेघनाथ ने किसी को फालतू डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था। पर सिर्फ अपने पिता के लिए मेघनाथ बलिदान हो गया। तो मेरे हिसाब से मेघनाथ भी एक रामलीला का बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। हम वैसे हर बार इसको नेगेटिव दिखाते हैं, पर मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव करेक्टर है। इट इज़ नॉट ए नेगेटिव करेक्टर, ही इज़ वेरी मच पॉजिटिव। आपकी जनरेशन जो बाप और बेटे में जो आप गैप आया हुआ है, जो लोग समय नहीं दे पाते दूसरे को, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस आज की जनरेशन से यही कहना चाहता हूँ कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। तो बिना सोचे समझ निस्वार्थ भाव से माता पिता के कहन पे चलें, उनकी बातों को मत काटें, तभी आप जीवन में ऊंचे पद पर जा पहुंचेंगे। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेचर के बारे में। नेचर, रावण बहुत विद्वान था, नेचर बहुत अच्छा था रावण का, बट थोड़ा सा घमंड था उसमें। अगर वो घमंड कम हो जाता तो रावण से बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये किरदार मैं 3 साल से कर रही हूँ, और डांस में इंटरेस्ट था, और इनका सपोर्ट था। आपका स्वागत है बालिकाएं। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.